हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की व्लॉग कल की कंटिन्यूशन व्लॉग है। तो आज टाइम हो गए हैं दोपहर की 2 बजे। तो मेरा जो स्टिचिंग का काम है अभी हो गए, मतलब कुछ काम था लेकिन वो बनाएंगे बाद में। स्टिच करूँगी। तो अभी मैंने शॉप में जाकर ले आई हूँ बन और बिस्किट्स, क्योंकि ये मुझे चाय के साथ खाना बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ओरियो बिस्किट्स इसलिए ले आई हूँ कि मिल्क शेक बनाने के लिए। लेकिन आज नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने बिस्किट्स बनाऊंगी, कुकीज़ बोलते हैं, वो बनाने वाली हूँ। तो कुकीज़ के साथ दूध पीने से अच्छा लगेगा। अगर मिल्क शेक बनाएगी तो नित्य के लिए ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो नहीं खा पाता है दोनों एक बार, इसीलिए कल बनाऊंगी। तो अभी मैंने आटा से कुकीज़ बनाने वाली हूँ दोस्तों। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में हो जाएगी। तो चलिए देखेंगे कैसे बनानी है। हाँ, और कुकीज़ मोस्टली मैदा से बनती है, लेकिन मैं आटा से बनाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए ना, तो मैं मैदा ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरा घर पे मैदा भी नहीं होता है, जब चाहे तो तब मैं ले आती हूँ। बहुत कम, महीना में एक बार भी हमने यूज़ नहीं करती हूँ। पहले यूज़ करती थी, लेकिन आजकल हमने बंद कर लिया, क्योंकि मैदा उतना डाइजेस्ट नहीं होता है, उतना अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए। इसीलिए मैदा की जगह अपने कुछ भी अपने रेसिपी बनाओ, लेकिन आटा अपने मतलब मैदा की जगह अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को मालूम होगी। चलिए अभी मैं तो आटा की बिस्किट्स बनाने वाली हूँ विदाउट ओवन। हाँ जी, और एक बात क्या है कि हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत लोगों ने अंडा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने एगलेस कुकीज़ बना के दिखाऊंगी। मैंने एग डालने के लिए सोच रही थी, लेकिन आप लोगों को भी यूज़ होती है ना, तो मैंने एगलेस कुकीज़ बना के दिखाऊंगी। और कुकीज़ बनाने के लिए देखिए दोस्तों, मैं आटा मतलब मैदा की जगह मैं आटा इस्तेमाल करने वाली हूँ। और आपने मान लीजिए अगर 1 कप आटा लिया होगा, तो उसी कप से जो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी मेज़रमेंट करनी है, ठीक है। तो इसी कप से मैं मेज़रमेंट लेने वाली हूँ। तो इसी कप से मैंने लिया है 1 कप आटा। तो इसी कप से 3/4 कप तेल आपने डाल सकती हो, ना तो घी डाल सकती हो, ना तो बटर भी डाल सकते हो। मैं घी डाल रही हूँ। मैंने देखा नहीं था, फ्रिज में घी था, लेकिन मुझे पता नहीं फ्रिज में घी है। तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा तेल डाली और थोड़ा सा घी डाली थी। और इसमें डालनी है आधा कप चीनी। 1 कप आटा के लिए आधा कप चीनी डालनी है। लेकिन दोस्तों, मैंने यहीं पर थोड़ी सी गलती की। क्या है कि उसी दिन पावर नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली चीनी डाल दी। लेकिन अपने पाउडर बना के डाल दीजिए, उससे आपकी काम बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आधा कप मैंने चीनी ली। उसके बाद इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं उसकी जगह। बेकिंग सोडा मतलब खाने के सोडा। और मैंने थोड़ा सा वेनिला एसेंस लिया है। ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है वेनिला एसेंस। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं है तो इलायची की पाउडर भी डाल सकती हैं। वो भी नहीं है फिर आपने स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने अंडा नहीं डाली है ना। अगर अंडा डालेगी तो थोड़ा सा स्मेल आ जाती है, इसीलिए वेनिला एसेंस ना तो इलायची का पाउडर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंडा नहीं डालेगी तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर होगी तो डाल सकती है। तो मैंने डाल दिया। डालने के बाद विस्कर से अच्छे से उसको मेल्ट करने हैं, मतलब 5 से 8 मिनट तक अच्छे से विस्क करनी है दोस्तों। लेकिन एक काम आप ज़रूर कर लीजिए, क्या है कि चीनी का पाउडर ही डाली है, डायरेक्टली चीनी मत डालिए। मैं तो वो छोटे से गलती की, मुझे तो बहुत ही टाइम लगी है दोस्तों, लगभग 20 मिनट लग गए। अगर पाउडर डालने से उतना टाइम नहीं लगेगी, मेरा हाथ तो दर्द हो गए, तो क्या करें, शुरू तो किया है ना, तो करना तो पड़ेगी। मैं करने तक नित्या भी आ गए स्कूल से। बहुत टाइम लगे ना, तो 5-8 मिनट में आपको वो करने में हो जाएगी। और वो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि चले चाय बनाएंगी। चाय बनाने के टाइम भी हो गई और नित्य आने के टाइम भी हो गए। नित्य आने के बाद तुरंत उसको मैं दूध दे देती हूँ। दूध पीने के बाद कुछ देती हूँ, क्योंकि पहले दूध देना मैं प्रेफर करती हूँ। तो चाय रख के उसके बाद फिर से शुरू किए हैं उसको मेल्ट करनी, तो बहुत ही टाइम लग गए मेरे तो। और ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। होने के बाद इसमें डालनी है आटा। मैंने ऑलरेडी बताई थी ना, आटा की जगह मैदा यूज़ कर सकती हो आपने, ना तो आटा यूज़ कर लीजिए। तो आटा डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के, जैसे कि चपाती ना तो रोटी के लिए हम डो बनाती हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही बनानी है। पहले इसको
ऐसे मिक्स करने के बाद पानी डाल दीजिए ना, पहले पानी डालेगी ना तो कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए। और नित्य ने बहुत दिनों से पूछ रहे हैं मुझे मम्मी बिस्किट्स चाहिए, लेकिन दोस्तों वो बिस्किट्स नहीं खाते, मुझे पता नहीं क्यों, पहले से ऐसे था। मतलब कोई अगर रिश्तेदार आएगी तो उन लोग कभी कभी नित्य के लिए बिस्किट्स ले आते हैं, लेकिन वो 3-4 महीना हो जाता है फिर भी ऐसा ही रखती हूँ, क्योंकि वो नहीं खाते और घर पे बाकी लोग भी नहीं खाते, मैं भी उतना नहीं खाती हूँ। मुझे तो मैरीगोल्ड पसंद है, बाकी बिस्किट्स मैं उतना अच्छे से नहीं खाती हूँ। और ये देखिए मैं डो बना लिया हूँ, बना के साइड में रख दिया, वो रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत बना सकते हैं बिस्किट्स। और ये देखिए मैंने दूसरे प्लेट ली, उसमें मैंने डाली है तेल, आपने घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब डस्टिंग कर रही हूँ, ये साइड में रख लीजिए और ले लीजिए आटा। और इसको चपाती बनाती हूँ ना ऐसे बनानी, लेकिन उतना पतला बिल्कुल नहीं है। जैसे बिस्किट कितना मोटा होता है ना, उतना मोटा ही आपने बनानी है। बनाने के बाद मैंने जो वाटर बॉटल की कैप लिया है, उसकी हेल्प से मैंने बिस्किट मतलब बनाई थी। मैं दिखाऊंगी अभी कैसे बनानी है। इससे क्या होगी ना, हर बिस्किट आपको एक ही साइज़ में आएगी। और उसके ऊपर आपको चाहिए तो डिज़ाइन चाहिए तो अपने डिज़ाइन वगैरह बना सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी। एक एक बिस्किट मून जैसे होती है, एक एक बिस्किट स्टार जैसा होता है, आपकी मर्ज़ी। मैं तो गोल गोल बना लिया, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुकी है ना, इसीलिए। अगर नित्य आने के बाद पूछते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने के समय मैंने बोली थी तुम आने के समय तक मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। पहले वो लेस बनाने के लिए बोली थी, जो आलू के चिप्स होता है ना वो, लेकिन आलू तो ख़त्म हो चुकी है, एक ही आलू है। अगर बाहर से ले आ सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई जाना पड़ते हैं। नित्य का पापा नहीं, वो बाहर चले गए, तो मैं अकेले जाना पड़ते है, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि छोले बिस्किट बनाएंगी। और ये देखिए ये बिस्किट जैसे आ गए। और बाकी जो आटा को भी पहले मतलब फिर से जैसे कि चपाती जैसे बना के फिर से जो बिस्किट जैसे बनानी है। प्लेट में ज़रूर डस्टिंग करनी है, मतलब मैंने तेल डाली थी ना, तो तेल डाल के मतलब स्प्रेड किया है ना, वो स्प्रेड ज़रूर करनी है, ना तो उसको चिपक जाएगी एक गम जैसा, इसीलिए। और ये देखिए सारा बिस्किट्स बन गई हैं, लेकिन बिस्किट्स थोड़ा सा मतलब गैप देकर अपने ऑर्गेनाइज कर लीजिए। उसके बाद मैंने लिया है कुकर के अंदर मैंने डाल रही हूँ नमक। ये ऑलरेडी मैंने नमक जो केक बनाई थी ना प्रीवियस वीडियो में, उसी समय मैंने यूज़ किया है, तो इस नमक का आपने बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो ये वेस्ट नहीं होगी बिल्कुल। तो थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर लीजिए नमक को। करने के बाद हमने प्लेट में बिस्किट्स रखी थी ना, वो प्लेट को इसमें रख दीजिए। लेकिन इस प्लेट रखने से पहले कुछ स्टैंड रखनी है। मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मैंने सोचा कि चले एक छोटा सा प्लेट रखेंगे स्टील वाली। आपने स्टील वाली यूज़ कर सकते हो, ना तो आयरन वाली यूज़ कर सकती हो। तो मैंने स्टील वाली प्लेट जैसे देखिए ये प्लेट रख दिया, और इसके ऊपर जो बिस्किट की प्लेट रख के और इसके ऊपर रखनी है ढक्कन। लेकिन कुकर लेने के समय ढक्कन मतलब इसका जो ऊपर ढक्कन होता है ना, तो बेल्ट और विज़िल बिल्कुल नहीं रखनी है दोस्तों, ये बात तो ध्यान रखनी है। बेल्ट नहीं रखनी है और विज़िल भी बिल्कुल नहीं रखनी है। कुकर की जगह आपने जो मोटी वाली जो बर्तन होता है ना घर पे, वो भी आपने ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए बेल्ट में निकाल दिया, बेल्ट निकाल के रखनी है। रख के आपने 20 से 30 मिनट तक ऐसे छोड़ दीजिए लो फ्लेम में। हाई फ्लेम में बिल्कुल मत रखिए, ना तो जल जाएगी बिस्किट्स। और ये देखिए दोस्तों मैंने कुकीज़ तो रख दिए हैं, लेकिन बेल्ट मत रखिए और विज़िल भी मत रखिए, क्योंकि हम यहीं पर बेक कर रहे हैं इसीलिए। और ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगी, मतलब 20 से 25 मिनट लगेगी। 20 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो और 10 मिनट रुक सकते हैं। तब तक देखिए मेरा चाय बन गई, और उसके साथ बन एंजॉय करेंगी। और मैं तो चाय पी लिया। चाय पीने के बाद बिस्किट्स होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगी, तो मैंने सोचा कि छेले बर्तन धो लेंगे। थोड़े से बर्तन थी दोपहर की, जो खाना खा लिया है ना, वो बर्तन थी, तो वो भी मैंने धो लिया, क्योंकि नित्य आने के बाद उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ती है, करना भी चाहिए। इसीलिए वो आने से पहले मैं काम करने के लिए कोशिश करती हूँ। कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि यूट्यूब को देखनी है एक साइड, और एक साइड स्टिचिंग वगैरह करनी है ना। दोपहर के समय वो स्कूल जाने के बाद यही मैं काम करती हूँ।
और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। मान लीजिए जो मैं नाश्ता बना रही हूँ, अगर नाश्ता बनाने के समय अगर कुछ ना कुछ काम करनी होगी तो किचन में मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि अगर इडली बनाएगी ना तो मतलब रख के डालने से हो जाएगी, उसके बाद कुछ काम नहीं होता है। तो उसी समय में दूसरा काम होगा तो वो कर लेती हूँ। इससे क्या होगी, किचन में टाइम उतना स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 घंटा लगने वाली जो काम है आधा घंटा में हो ही जाएगी। और ये देखिए मैं तो बर्तन धो लिया, और धोने के बाद मैं धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े ले जाने के लिए। मतलब पूरा दिन में ये कपड़े के काम बहुत ही मुश्किल का काम है दोस्तों, मेरे सबके लिए, मेरे लिए क्या, क्योंकि एक बार भिगा के रखो, एक बार दो, एक बार ले जाओ ऊपर, एक बार निकालो तो उसके बाद फोल्ड करो, प्रेस करो, ये करो वो करो, बहुत ही टाइम लग जाती है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन करना तो पड़ेगी ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाते हैं। दिन में आधा दिन मतलब आधा काम यही होता है, कपड़े के रिलेटेड काम में होता है प्रेस। तो मैं तो मोस्टली हर रोज़ कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ से धोनी है ना, इसीलिए अगर 2 दिन रुकेंगे तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो मैं नहीं धो सकती हूँ। तो इसलिए मोस्टली मैं हर रोज़ धो लेती हूँ। और कपड़े लेकर आ गए, तब तक देखिए बिस्किट्स तो अच्छे से बन गए। मतलब बिस्किट्स के नीचे ब्राउन कलर आ जाएगी, वो आपको सिग्नल है बिस्किट्स तो बन गए। लेकिन ये पूरा ठंडा होने के बाद ही खानी है, वो उसके बाद वो टाइट टाइट हो जाएगी। लेकिन इतना तो आगे ने मैंने बोली थी ना, तो वो गरम गरम वो खा लिया है, तो उसको थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे लगी थी। मैं तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खाए थे, बहुत ही अच्छी लगी है। आटा के साथ भी बिस्किट्स बहुत ही अच्छी लगी। और ये देखिए एक साइड ब्राउन कलर आ गए ना, तो एक साइड ब्राउन कलर आने से आप निकाल सकते हो। लेकिन और ये देखिए नित्या तो स्कूल से आ गए, और ये तो कपड़े भी चेंज कर ली। मैं उसको आने के तुरंत मैं स्नान नहीं करवाती दोस्त, अगर करवाएगी ना सो जाती है, तो नहीं खेलेगी, नहीं मतलब पढ़ाई नहीं करेगी, आई मीन होमवर्क नहीं करेगी। इसीलिए सोने से पहले इसको मैं फ्रेश करती हूँ, तब तक मैं उसका कपड़े चेंज कर देती हूँ। उसके बाद फिर से मैंने नित्या की बाल को छोटे करने लगी हूँ, क्योंकि अभी समर तो शुरू हो गई ना, तो इतना पसीना आ रहा है। स्कूल जाने से समय मैं क्या करती हूँ, जो मतलब फ्रंट साइड मैं थोड़ा सा हेयर निकाल लेती हूँ, जैसे कि बेबी हेयर जैसे अच्छे लगती है ना, टेट बनाने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और बैक साइड भी मैं थोड़ा सा हेयर छोड़ के बीच में मतलब छोटी बनाती हूँ। ये तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आने के समय पहले नहीं करती थी, आजकल मैंने शुरू किया। मतलब समर आने के बाद मतलब पूरा टाइट करने के लिए, जैसे कि बैक साइड की जो हेयर लिया और फ्रंट साइड की पूरा हेयर लेने के बाद मैंने बैंड लगा दी। लगाने के बाद टिक टाक्स लगा दी, क्योंकि छोटा सा हेयर है ना, वो मतलब ये टिक से नहीं होता है, बाहर आ जाते हैं अगर टिक टाक्स नहीं लगाएगी तो। और नित्या तो बहुत ही वेट किए हैं बिस्किट्स के लिए, क्योंकि मैंने बोली थी ना चीनी मैंने डायरेक्टली डाल दिया, तो बहुत ही टाइम लग गई। तो नित्या ने बोलना शुरू किया, मम्मी कब दोगी। फाइनली उसको दे दिया, तो बहुत ही खुश हो गई। तो वो खाने लगी, उसको दूध के साथ मैंने बिस्किट्स दी। मर्चिपोయినా జీడిపప్పు सॉरी। और एक बात भी भूल गई थी दोस्तों, बिस्किट्स के ऊपर मैं काजू लगाने के लिए सोच रही थी, रखने के लिए, वो भी भूल गई थी। ये बोल रही कि आने के मम्मी तुम प्लेन बिस्किट्स बनाई हो, अच्छे से बिस्किट्स नहीं बनाई, इसके ऊपर काजू रखना चाहिए, तुम काजू नहीं लगाई, ऐसे बोलने लगी। वो बोलने के बाद मुझे याद आया, यार काजू लगानी है। और बहुत ही हंसी भी आई थी, मुझसे भी ज़्यादा उसको पता चल रही। तो उन्होंने बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, काजू अलग से दो, मैं इसके ऊपर रख के खाऊंगी, ऐसे बोला। उसका एक्चुअली काजू खाना पसंद है, तो इसीलिए बोली है। और ये देखिए बिस्किट्स बहुत अच्छे से बन गए, जैसे कि हम बाहर खाती हूँ, आई मीन बाहर लेती हूँ, ऐसे देना पड़ते ही ना। तो कि इसका बाल मैंने ऐसे टाइट बांध ली, इससे क्या होगी, इसका गर्मी नहीं लगेगी, ये खेलने में जाएगी ना, इसीलिए। ఏం చేస్తావు, దానిపైన పెట్టాలి, అలాగా పెట్టాలి కరెక్టే, కానీ నేను పెట్టడం మర్చిపోయాను కదా. ఇప్పుడు ఇంక నువ్వు విడిగా తింటున్నావు కాబట్టి అవసరం లేదు నాన్న, నా మీద నువ్వే బెస్ట్ రా. స్లోగా డిప్ చేసుకొని తిను. ఉండు, ప్లేట్ ఇచ్చానుగా. ఎలా ఉంది, సూపర్ ఉందా?
పర్వాలేదులే స్పూన్ ఇస్తానులే వదిలే. అది మెల్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది. బాగుందా? కానీ కొంచెం చల్లారాలి నాన్న, నువ్వు అంతసేపు ఆగేటట్లేవు. उसके बाद हमने बिस्किट्स को एंजॉय करने के बाद ये देखिए ये नमक को फिर से यूज़ कर सकती है। तो मैंने जो प्लास्टिक वाले डिब्बा में रख दी, मतलब पूरा ठंडा होने के बाद डालनी है, डालकर आपने फिर से यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार आपने यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। जब आपने ऊपर से ले आती हो ना कपड़े, तो तुरंत आप फ़ोल्ड करनी ही चाहिए, ना तो क्या बोलते हैं ख़राब हो जाएगी कपड़े और बहुत ही काम लग जाती है। वो सामने देखेगी ना तो लगते है यार बहुत ही काम है, तो ऐसी तो तुरंत फ़ोल्ड करके रखने से हमारी काम भी हो जाएगी और साफ़ भी लगेगी देखने में। उसके बाद नित्या चले गए खेलने के लिए। और ये मग देखिए दोस्तों, ये मग है ना, नित्या के पापा ने ब्लड डोनेट किया है बहुत साल पहले, तब उसको मिले हैं ये मग। तो नित्या ने कल क्या किया, नीचे गिरा दी, वो तो थोड़ा सा फट गए। तो मैंने क्या किया है उसको कुछ मतलब रीयूज़ करने के लिए, देखिए इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा फट गई थी, वहीं पर मैंने ग्लू गम की हेल्प से उसको अटैच कर ली। करने के बाद फिर भी लगता है ना मतलब वहीं पर गैप तो लगेगी। तो मैंने जो मेरे पास साड़ी का लेस था, तो साड़ी का लेस को मैंने इसके ऊपर अटैच कर लिया है। और मुझे ना पहले से भी यही आदत है, क्या है कि पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करना और क्राफ्ट करना मुझे बहुत ही पसंद है दोस्तों। अगर आपने देखना चाहते तो मेरा एक तेलुगु में चैनल था, क्वीन कार्तिका, QUEEN, क्वीन कार्तिका, KARTIKA, क्वीन कार्तिका, ठीक है। लेकिन वो तेलुगु में चैनल था, लेकिन आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है दोस्तों, क्योंकि वो क्राफ्ट है ना, तो जो चीज़ों को मतलब पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने वाली है ना, तो आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, वो देखने में आपको पता चलेगी। अगर नहीं पता चलेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तेलुगु चैनल है, फिर भी आपने हिंदी में पूछेंगे तो मैं कमेंट को रिप्लाई दूँगी, ज़रूर दूँगी। और ये देखिए इसको मैंने अटैच करने लगी हूँ। मैं पहले सोचा है कि फ्रिल की जैसे अटैच करने के लिए, लेकिन मेरे साथ नहीं हो पाया है, क्योंकि ये देखिए ये ग्लू गन है ना, लिया है लेकिन पता नहीं ये अच्छे से काम नहीं करता है, इसके साथ मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो गई। लेकिन क्या करें, मैं तो ले लिया हूँ, इसको कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ जी, अगर ये ग्लू गन आप लोग भी ले सकती होगी तो इससे भी बड़ी वाली मिलेगी, शायद वो 300 ना तो 350 रुपये में मिलेगी। ये शायद मुझे मिला है 150 में मिला है शायद, ये थोड़ा सा कम दाम में मिला है, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसकी जो ग्लू होता है ना वो अलग से लेना पड़ेगी। जो ग्लू स्टिक्स होता है 10 रुपीज़ है एक स्टिक, आपने वो भी साथ ही लेना पड़ेगी। अगर ग्लू स्टिक्स ख़त्म होएगी ना फिर से लेना पड़ेगी, मतलब किसी किसी को मालूम नहीं है ना, उन लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ। जो क्राफ्ट करती है ना, तो चीज़ों को रीयूज़ करने लोगों के पास ये ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ही काम आ जाएगी। लेकिन ये पता नहीं मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा है शायद, ना तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चला। और ये देखिए मैंने बना लिए हैं, इसमें अपने स्पून्स वगैरह रख सकते हैं, ना तो पेन्स वगैरह रख सकती हूँ। लेकिन ये बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा प्लेन लगी थी, तो मैंने सोचा कि चले मेरे पास और कुछ कपड़े थी, तो कपड़े से मैंने छोटा सा फ्लावर बनाए थे। मैं दिखाऊँगी वो कैसे बनानी है, बहुत ही आसान है फ्लावर। और देखिए मेरे पास थोड़े से कपड़े थी, ये सिल्वर कपड़े की देखिए, इसको मैंने स्ट्राइट एक कट कर लिया है 2 इंच। देखिए ऐसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ऐसे। अब इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको सुई धागा से सिलाई कर लीजिए, मतलब हाथों से कीजिए, मशीन से मत कीजिए। ऐसे करने के बाद देखिए एक फ्रिल्स जैसे आ रही है ना, ऐसे करने के बाद धागा को खींच लीजिए। लास्ट तक स्टिच करने के बाद धागा को खींचने से आपको एक फ्लावर जैसे बनाएगी, आपको वीडियो में देखने में पता चलेगी। देखिए मैंने लास्ट तक स्टिच कर लिया, एक फ्लावर जैसे बन गया। और इसको एक राउंड कर लीजिए ऐसे हाथों से। करने के बाद जो लास्ट वाली जो कपड़े हैं ना, उसको दोनों को मिला के एक स्टिच कर लीजिए, बस बन जाएगी। बहुत ही आसानी फ्लावर है दोस्तों, ये देखिए बन गई है। जैसे कि बचपन में हमने एक पंखा जैसे बनाई थी ना पेपर के साथ, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन हमने कपड़े से बनाई थी। लेकिन पेपर से जो पंखा बनाई थी वो
जो पेपर वाली तो लंबा लेती हूँ, ये छोटा वाली फ्लावर चाहिए ना, तो हमने छोटा वाली लिया है बहुत। तो आप लोगों के आ जाती है, बचपन की याद भी आएगी। और देखिए, और मेरे पास गोल्ड कलर की बीड्स था 3, वो मैंने ग्लू गन की हेल्प से मैंने बीच में लगा दी। बस बन गए हैं फ्लावर। और इस फ्लावर को ले जाकर मैंने जो मग में बनाई थी ना लेस वगैरह बना के, उसके ऊपर लगा दी। ये देखिए इसका बीच में, और ग्रीन एंड सिल्वर कलर की कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी लगी है ना। और बन गए हैं पेन फोल्डर में, तो इसके अंदर मैंने पेन्स वगैरह रख के कबर्ड में रख दिया। उसके बाद नित्या ने खेल के आगे, आज महाशिवरात्रि है ना, तो स्कूल नहीं है, तो वो होमवर्क नहीं किया, मतलब आज रात को करेगी, इसीलिए कल रात को होमवर्क नहीं किया है। तो बहुत खेल के आ गए, तो आने के बाद बोला कि भूख लगी रही है। तो उसी दिन सुबह मैंने डोसा बनाई थी, तो डोसा की बैटर थोड़ा सा बच गई थी। तो शिवरात्रि का दिन पहले जो दिन की बैटर वगैरह नहीं करनी है ना, इसीलिए मैंने डोसा बना लिए उनके लिए, और चटनी भी बन गई, सॉरी बच गया सुबह की। तो चटनी और डोसा हम खा लिया। और चपाती जो बनाई थी मैंने उस दिन फुल्का नहीं बनाई, चपाती बना ली, और चपाती डोसा बना ली, और हम तीनों के लिए, क्योंकि सासू माँ लोगों ने गाँव चले गए थे, मैंने बोली थी ना काम के लिए चले गए, इसलिए और कुछ मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाई थी। और आप लोग बोलती है ना नित्या बहुत ही साइलेंट है, लेकिन यहाँ देखिए क्या क्या कर रही है। नित्या के पापा आगे, वो फ्रेश होने में चले गए, और ये देखिए कुछ ना कुछ काम करते रहेगा। अब मल्ली पड़स तो नहीं के आज सर्जे संदानी, देखिए इतना पसीना आ रहा है, समर तो शुरू हो गए। तो मैं भी थोड़ा सा फ्रेश होकर नाश्ता कर सो जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग मैंने यहाँ तक एंड करूँगी, फिर से मिलेंगे एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।